हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो मैं आज वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। और जिसको मैंने बहुत ही मतलब अच्छे से डिवाइड किया हुआ है अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि मतलब उसमें मोस्टली सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो भी चलेगा, अगर आप एज अ एक्सपीरियंस्ड हो तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने कवर किया सबसे पहले सेक्शन 1 जो कि सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो इंटरव्यूअर होगा वो आपके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा थोड़ा मैनिपुलेटिव टाइप के, कि लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, लाइक कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो मतलब आपको कितना आता है वो ये जानना चाहेगा, कि आपकी जो आपका सीवी उसके सामने ऑलरेडी रहेगा वैसे भी। तो एक तो आपको पहले तो मैच करेगा कि आप जो सीवी में लिखा है वही आप एक्चुअली सेम चीज बोल रहे हो, या फिर आपने मैनिपुलेट किया है कुछ, मतलब सीवी में बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है एंड आपको उतना नॉलेज नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कुछ वो इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। तो मतलब पहला सेक्शन बेसिकली इस तरीके से रहेगा। सेकंड सेक्शन मैंने लिया लिनक्स का। अब लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम डेवऑप्स की बात करते हैं ना, तो लिनक्स के बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको लिनक्स की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल तक भी अगर आपको पता है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड है, मोर देन इनफ। इसके बाद थर्ड सेक्शन है मेरा नेटवर्किंग का। जब डेवऑप्स की बात आती है तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर ऑन, जस्ट बिकॉज कि इंटरव्यू टाइम पे नेटवर्किंग के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मैंने भी फेस किए हैं। एंड जब मैं बहुत लोगों के साथ देखा हूँ, मॉक इंटरव्यूज मैंने बहुत लिए हैं, तो उसमें भी जो है नेटवर्किंग का सेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन है गिट का। तो गिट जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे कहने में गिट बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बट इसमें से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप इसको लेंथ नहीं चेक करोगे ना, तो लेंथ बहुत बड़ी है इसकी, मतलब क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो बहुत सारा वाइड रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग्स के, ठीक है। वो भी आपसे क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको पता होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कि ओवरऑल जो है, मतलब एक वाइड मूवी के, एक वाइड पिक्चर की बात करूं तो आपको आइडिया होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ताकि ऐसा रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है कि आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे काम ही नहीं कर सकते हो, है ना। अब आप डेवऑप्स इंजीनियर तो आपको किसी क्लाउड की नॉलेज भी होनी चाहिए ना, क्लाउड प्लेटफॉर्म की। तो वहां से भी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछाएंगे, या तो वो AWS हो सकता है, एज्योर हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। आईएससी की बात करूंगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से भी आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितना पता है, जिसमें हम लोग काफी चीजें कवर करते हैं। एनसिबल होता है इसमें, टेराफॉर्म होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक हाई डिमांडिंग टॉपिक है ये भी। सेवेंथ है कंटेनर्स के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपको कंटेनर्स की कितनी नॉलेज है, कंटेनर्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, क्या होते हैं पॉड्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वो आपसे कंटेनर्स के अंदर भी पूछेंगे। सेक्शन 8 है मेरा CI/CD, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप उसको एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, अगर आप उसको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो अगर आप इसको एज अ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो CI/CD बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लॉयमेंट, जो कि है मेन लास्ट टॉपिक है हमारा सेक्शन का। सेक्शन 9 का है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का है, मतलब रियल टाइम सिनेरियोस में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते। चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो, जो कि बहुत ही बढ़िया मैंने रिकॉर्ड किया आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गो। सेक्शन 1 पहला हमारा कहता है सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस। वो आपसे पूछ सकते हैं आपके बारे में सारे सवाल, ठीक है। वो आपको जानना चाहते हैं, सीवी उनके सामने होगी एंड आपको उसको फेस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहला क्या आपके सामने हिट हो सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड द प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, ठीक है। तो आपको बताना है अपने बारे में एंड कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। तो आपको क्या चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बताओगे इसका आंसर, देन यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू हैव टू मेंशन योर रोल एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ओवर देयर, ठीक है। एंड सेकेंडली यू हैव टू हाईलाइट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स लाइक CI/CD सेटअप, टेराफॉर्म, ऑटोमेशन एंड डॉकर कुबरनेटिस ऑप्टिमाइजेशन। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि अगर किसी प्रोजेक्ट, मतलब किसी टूल की आपको एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर इंटरमीडिएट तक लेवल की भी नॉलेज नहीं है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको यहाँ पे मेंशन मत करना। जैसे अगर आपको टेराफॉर्म का एकदम डीप नॉलेज नहीं है, तो आप टेराफॉर्म मत मेंशन करना। यू वुड बी लाइक हाईलाइट आप कर सकते हो कि यू हैव वर्कड ऑन CI/CD एंड डॉकर कुबरनेटिस ऑप्टिमाइजेशन। आप सिंपली भी मेंशन कर सकते हो। आपको टेराफॉर्म खाली ऐसा हवा मारने के लिए जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा ना, अगला क्वेश्चन टेराफॉर्म पे हो सकता है। तो आप वो चीजें बताएं जिससे आपका इम्पैक्ट गुड रहे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है इंटरव्यूज के टाइम पे, वो चीजें जो इंटरव्यूअर होता है वो चीजें पूछता है जो आप बताते हो ना, उसे क्रॉस क्वेश्चन करता है। वो नया टॉपिक नहीं लाता जल्दी, ठीक है।
सो आप अगर एज अ फ्रेशर हो तो आप इसे कैसे आंसर कर सकते हो? एज अ budding DevOps engineer, I have focused on setting up CI/CD pipelines using tools like Jenkins and GitLab CI/CD. I have also dived into Terraform for automating cloud infrastructure and learned the ropes of Docker and Kubernetes for containerization and orchestration. मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे आपको पता लगा कि आपको जेनकिंस की भी नॉलेज है, गिट की भी नॉलेज है, ठीक है, CI/CD आप समझते हो क्या होता है, आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी पता है, ठीक है। यहाँ पे आपने टेराफॉर्म मेंशन किया है, यानी आईएसी आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप एक छोटे से आंसर के अंदर बहुत सारा वाइड रेंज कवर कर रहे हो। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसे भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज मेंशन करनी है जिसके बारे में आपको पता है कि अगर मान लो आपने बोला कि आई हैव डाइव्ड इनटू टेराफॉर्म फॉर ऑटोमेटिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, देन सामने से वो रिवर्ट कर सकता है, ओके सो इन टेराफॉर्म दिस ऐसे क्वेश्चन आपसे वो टेराफॉर्म में पूछ सकता है कि लाइक एज यू मेंशन टेराफॉर्म फॉर ऑटोमेटिंग, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर यू फॉलो इन टेराफॉर्म, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस वो इसके अंदर से भी ला सकता है बेसिकली। बट अगर आप ऐसा एक्सपीरियंसड हो तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, यू हैव टू बी लाइक एज एन एक्सपीरियंस DevOps engineer, I have led the implementation of robust CI/CD pipelines, leveraging Jenkins and GitLab CI/CD for seamless code delivery. Additionally, I have orchestrated complex cloud infrastructures using Terraform and optimized containerized environment with Docker and Kubernetes, achieving both efficacy and scalability. ठीक है, efficiency भी कहते हैं ना, ठीक है, like achieving both efficiency and scalability. It shows that you have a much more expertise इन ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स जो आपने यहाँ मेंशन आउट किए हैं, ठीक है। सो आपको भी सेम चीज फॉलो होती है। अगर आपको नहीं पता है नॉलेज में, इट डजेंट मीन कि आपके पास एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं है, बट अब जब बिकॉज कि आप एक्सपीरियंसड हो किसी और टॉपिक पे, लाइक आपने गिट आपको अच्छे से आता है, CI/CD आपको आता है, बट आपको टेराफॉर्म का इतना डीपली नॉलेज नहीं है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप वहां पे टेराफॉर्म मेंशन करो, आपके लिए भी इट्स नॉट मैंडेटरी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर इट इज मैंडेटरी, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपको डीप नॉलेज, आपको कोडिंग नहीं लिखनी है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी भी प्रोग्रामिंग का, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली पाइथन का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपके सामने कुछ आता है लिख करके, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टेट योर प्रोफिशिएंसी इन पाइथन एंड बैश स्क्रिप्टिंग, तो दोनों के बारे में है। सो आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो लाइक आई एम प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड बैश स्क्रिप्टिंग, एसेंशियल लैंग्वेजेस फॉर ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग टास्क इन DevOps. My expertise in Python allow me to develop robust automation scripts for various tasks, while my proficiency in bash scripting enable me to efficiently manage and automate system administration tasks in Linux environment, right? तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो। बाकी आप ये चेकआउट कर सकते हो, दो प्लेलिस्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सेल्फ स्क्रिप्टिंग का या पाइथन का देखना है, जितना उसमें बताया है उतना मोर देन इनफ है, उतने में आपका सारा कवर हो जाएगा। बस ये 6-7 वीडियो की प्लेलिस्ट है सेल्फ स्क्रिप्टिंग की, आप ये कवर कर लोगे ना, आपका आप जितना आपको जरूरत पड़ने वाली ना अगले 4-5 सालों में, लाइक 4-5 साल का मतलब है कि जब आप एज अ फ्रेशर एंट्री लेते हो तो वहां से 4-5 साल तक जितना काम आएगा, जितना ज्यादा मतलब 4-5 साल तक में जितने की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारा सेल्फ स्क्रिप्टिंग आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब कि अगर आप इतना सीख लोगे ना तो वो 6-7 साल आप बहुत आराम से निकाल दोगे, ठीक है, इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट डेवऑप्स टूल्स एंड व्हाई? यहां से आपको पता लगता है कि आपको किस टूल के बारे में डीप नॉलेज है। यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, एकदम प्रिसिशनली आपको आंसर करना है, एंड शेयर योर प्रेफरेंस फॉर टूल लाइक टेराफॉर्म, जेनकिंस, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, प्रोमेथियस। लाइक ये सारे टूल्स जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए आंसर करने से पहले। यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका बोलना ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाएगा इंटरव्यूअर को, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, माय फेवरेट डेवऑप्स टूल इंक्लूड टेराफॉर्म, जेनकिंस, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस एंड प्रोमेथियस, ठीक है। या तो आपको सबकी नॉलेज है मोटी मोटी, तो आप ऐसे बता दो। इन सबका मैंने डिटेल में लिखा हुआ है आंसर यहाँ पे। आप एज अ टेराफॉर्म इंजीनियर, आपको मतलब एज अ टेराफॉर्म आपको क्या बताना है टूल के बारे में, एज अ जेनकिंस क्या बताना है, एज अ एंसिबल क्या बताना है, ठीक है। और आप इसको भी ऐसे मेंशन कर सकते हो, यहाँ मैंने और मेंशन किया है डॉकर, कुबरनेटिस और प्रोमेथियस को आप इसको मेंशन आउट कर सकते हो। लाइक इट इज फ्लेक्सिबल एंड मॉनिटरिंग एंड अल्टरनेटिंग कैपेबिलिटीज एम्पावर टीम टू गेन इनसाइट इनटू सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन आंसर्स को मॉडिफाइड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, एंड आई विल लाइक सेंड यू द पीडीएफ। और मैं अगर ज्यादा लोग कमेंट कर दोगे तो मैं उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, हो सकता है वहां पे आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी तरफ ये रहा, ठीक है। हाउ डू यू स्टे अप टू डेट विद लेटेस्ट डेवॉप ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज? तो यहां से आपको पता लगता है कि हाउ मच यू आर लाइक मतलब अवेयर, लाइक हाउ मच यू आर अवेयर विद दीज टेक्नोलॉजीज, दी ट्रेंड्स,
ठीक है, आप कितना अप टू डेट रहते हो, ठीक है, क्या चीज़ आप फॉलो करते हो, आपको बताना है कि आप ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, ठीक है, आप इनके जो फंक्शन जो होते हैं ना, सेमिनार्स अटेंड करते हो, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करते हो, या आपके सिटी में अगर कोई सेमिनार होता है वो अटेंड करते हो, यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। डिस्क्राइब योर अप्रोच टू स्टेइंग करंट इंक्लूडिंग रीडिंग डेवऑप्स ब्लॉग्स, जैसा मैंने आपसे बोला, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन कम्युनिटीज टू बी अपडेट ऑन दी DevOps। आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हो, टू स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट DevOps ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज I employ a multifaceted approach. I regularly read DevOps blogs and follow industry influencers to keep abreast of emerging practices and tools। ठीक है, आप यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो कि आपने कोई जो है एक सब्सक्रिप्शंस भी आते हैं, ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं उनके लेटर्स के, जिसके थ्रू वो आपको नई नई टेक्नोलॉजीज भी अपडेट खुद से करते रहते हैं, खुद से भेजते रहते हैं, ठीक है। सो एडिशनली आई मेक इट पॉइंट टू अटेंड रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स where I can network with peers and gain insight from expert in the field। अब ये चीज भी ऐसे मेंशन कर सकते हो, बाकी आप लोग इसको पढ़ लो, ठीक है, आपके लिए मैंने लिखा है ये, एंड आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको नोट करना है तो इट्स वेरी वेल एंड गुड है, अपने हाथ से लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाउ क्विकली यू कैन लर्न, तो आपको इसका आंसर देना है, उससे पता लगा कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। मेंशन योर एबिलिटी टू क्विकली लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज टिपिकली विद इन अ फ्यू वीक्स, लाइक इट डिपेंड्स, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि एवरी टाइम द आंसर शुड बी अ फ्यू वीक्स, जस्ट बिकॉज कि इफ अगर उसने कोई सिंपल सा सिनेरियो आपको दिया, ठीक है, कोई सिंपल सी चीज आपको बोलनी सीखने के लिए, तो आप एक दिन में सीख जाओगे ना। लाइक इफ द इंटरव्यूअर टोल्ड यू टू लाइक हाउ फास्ट यू कैन लर्न द गिट, सो गिट लर्न करना इज नॉट द बिग टास्क, तो आप एक दिन में सीख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन मेंशन ओवर द थिंग, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट और द असाइनमेंट और द थिंग आई हैव टू लर्न, ठीक है। आपको मेंशन कर देना है कि डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है वो। इफ इट्स सिंपल it would take a 1 day to learn it, and if it's more complex then it would take a few weeks, ठीक है। अब इस तरीके से थोड़ा सा उसको एक अच्छा आंसर दे सकते हो, ठीक है। आई possess a strong aptitude for quickly learning new technologies, often mastering them with a few weeks। The ability seems from my solid foundation in core DevOps principles and my experience adapting to diverse tech stacks in previous roles, ठीक है। तो आप अपने previous role के हिसाब से भी उसको mention out कर सकते हो, ठीक है। I leverage hand-on experimentation, online resources and documentation to rapidly grasp the intricacies of new tools एंड फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बाकी इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सेम ऐसी लैंग्वेज यूज करो, आप सिंपल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, इफ आस्क्ड कैन यू आर्किटेक्ट एन एप्लीकेशन एंड हाउ क्विकली यू कैन डू इट, ठीक है। तो आपको बस ये जानना है कि कंफर्म योर कैपेबिलिटी टू आर्किटेक्ट एप्लीकेशन एंड स्टेट दैट द टाइमलाइन डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि कभी कभी क्या होता है, टाइमलाइन वो आपके प्रोजेक्ट पे होगा, आपको गिट पे करना है तो आप एक दिन के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर वो 3 tier 4 tier या 5 tier एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका आर्किटेक्ट करना है आपको, तो इट वुड टेक अ टाइम, ठीक है। इट विल बी मोर देन अ मंथ, लाइक इट्स नॉट अबाउट मंथ, इट्स अबाउट मोर देन 4 या 5 वर्किंग डेज, ठीक है। सो आप उस तरीके से मेंशन आउट कर सकते हो, इट डिपेंड्स, लाइक देखो ऐसे आप ये बोल सकते हो, आई एम फुल्ली कैपेबल ऑफ आर्किटेक्टिंग एप्लीकेशन, द टाइमलाइन फॉर द टास्क लार्जली डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉर सिंपल एप्लीकेशन आई कैन टिपिकली ड्राफ्ट एन आर्किटेक्चर विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है, while more intricate projects may require a couple of weeks for through planning and design। My experience in DevOps enable me to consider not only applications functionality but also its deployment, scalability and maintenance requirement from the outset of the architect process, ठीक है। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, What are some problems that you have faced while working on a project? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब आप कह लो ना कि जर्नल क्वेश्चन है, ये जर्नल क्वेश्चन है। अगर आप 10 इंटरव्यूज फेस करने बैठोगे कहीं जाकर के, मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू फेस करोगे ना, तो आपको 8 इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। What are the some problems that you have faced while working on a project? अगर आप एज अ फ्रेशर होगे ना तो भी आपको सेम सिनेरियो पूछेंगे वो, अगर आप एक्सपीरियंस होगे तो भी आपसे वो पूछेंगे, अगर आपका 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस तो भी ये सवाल तो जरूर आने वाला है, ठीक है। शेयर अ स्पेसिफिक चैलेंज, तो आपको एक स्पेसिफिक टास्क उनको बताना है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने इस तरीके से उसको टैकल किया एंड मैंने उससे ये लर्निंग्स करी हैं, तो आपको इस तरीके से मॉडिफाई करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब अपने आंसर को ऐसे मॉडिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम आपने फेस करी, then you have like face the problem, like firstly you have face the problem, then you tackle it and then you learn समथिंग अबाउट इट कि उसमें ऐसा ऐसा करने से क्या क्या चेंजेस हुए। तो इसका आंसर आपको देने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो ये 3 चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ मेंशन मैंने किया ना, एम्फेसाइज द लेसन्स लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, तो ये पॉइंट भी आपको मैंडेटरी है, ठीक है। वन नोटेबल चैलेंज आई हैव फेस्ड इन प्रोजेक्ट वाज, ये एक आंसर है, ये मैंने आपको जो नीचे लिखा है ना, ये एक आंसर है,
कि अगर आपको आंसर देना है तो आप इसको ऐसा याद भी कर सकते हो, डायरेक्टली याद कर लो अगर आपको रट्टा मारना आता है तो। हाँ, लेकिन जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे ना तो जॉब पे आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा समझने के लिए। बाकी आप इसको रट्टा मार लो या समझ लो, ठीक है। वन नोटेबल चैलेंज आई फेस्ड इन प्रोजेक्ट वाज अंडर एस्टिमेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी नीडेड टू सपोर्ट सडन स्पाइक्स इन यूजर ट्रैफिक। एक सडन स्पाइक आ गया तो आप उसको आपने उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बेसिकली। तो डिस्पाइट कंडक्टिंग थ्रू अ लोड टेस्टिंग अनफोर्सिन डिमांड कॉज आवर सर्वर्स टू स्ट्रगल रिजल्टिंग इन परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन एंड डाउन टाइम। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आपके एक सर्वर पे एकदम से लोड आया एंड आपने इतना ध्यान रखा नहीं था कि इतना लोड आ सकता है, और अगर आएगा तो मुझे क्या करना है आपको ये नहीं पता था। अचानक से लोड आया एंड डाउन टाइम हो गया, है ना, सर्वर क्रैश हो गया एंड यू हैव टू फेस डाउन टाइम। तो यहाँ पे आपको लेसन आपने क्या लर्न किया, was importance of anticipating and preparing for scalability needs well in advance। ठीक है, moving forward I implemented dynamic scaling mechanism and closely monitor usage patterns to ensure our infrastructure could gracefully handle fluctuations in traffic without compromising परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस वाला आंसर है ये कि ऐसा ऐसा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हल्के में ले लिया, ऐसा हुआ नहीं, अचानक से ट्रैफिक कहीं से आया और उसने मेरी वाट लगा दी। ठीक है, तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है। तो मुझे बस ये सीखने को मिलता है इससे कि मुझे इस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और मुझे ऐसे स्पाइक जब आते हैं, ऐसा ट्रैफिक जब आता है, उसके लिए मुझे पहले से एडवांस में प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें बेसिकली कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 2 यहाँ से आता है। तो वो सेल्फ क्वेश्चन जो थे, ठीक है, सेल्फ बेस्ड क्वेश्चन, वो यहाँ तक कवर हो जाएंगे। मोस्टली चीजें मैंने कवर करवा दी हैं एंड देन आएगा आपका सेक्शन 2 लिनक्स का। ठीक है, तो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी मुझे लगता है, तो मैं इसमें ना 3 या 4 सेक्शंस ले लूंगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ आता है, हैव यू यूज्ड एनी लिनक्स फ्लेवर, इफ यस व्हिच वन। तो बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग लिनक्स फ्लेवर उबंटू यूज करते हैं, रेड हैट यूज करते हैं, अमेजॉन लिनक्स यूज करते हैं, फेडोरा यूज करते हैं। तो आप उनको मेंशन आउट कर सकते हो, लिस्ट द लिनक्स फ्लेवर्स यू हैव एक्सपीरियंस सच एज उबंटू, सेंटोस और अमेजॉन लिनक्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। जो आपने अभी तक जब भी किया होगा तो हमने यही यूज किए होंगे, है ना, अपने हैंड फोन में। So I have experience with various Linux flavors, including Ubuntu, CentOS, Debian, and Amazon Linux. Each of these distribution had its own strength and characteristics, and I am very proficient in navigating and managing them to support diverse infrastructure and application environment in a DevOps role. तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। बाकी अगर आपने नहीं अब तक देखी है लिनक्स मेरी प्लेलिस्ट, तो जाके चेकआउट करो। लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पे भी पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे लिनक्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड वहां मैंने उतना ही सिखाया जितने की आपको जरूरत है। अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि वहां पे इतना सिखाया है कि आप 5 साल बहुत आराम से काम कर लोगे। व्हाट इज द कमांड टू चेंज द ओनरशिप एंड परमिशन ऑफ अ फाइल। अब ये लिनक्स का टॉपिक का क्वेश्चन आ गया इन अंदर से, कि एक फाइल है, उसकी परमिशन आपने देखी, ठीक है, आपको उसकी ओनरशिप चेंज करनी है और उसकी परमिशन चेंज करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? ओनरशिप चेंज करने के लिए सिंपल सी कमांड होती है chown। ठीक है, क्या होती है? chown। एंड देन आपको अपने ओनर का नाम देना है, नए ओनर का नाम, एंड फाइल ऑब्जेक्ट डायरेक्टरी का नाम दे देना है। ठीक है, परमिशन चेंज करने के लिए chmod। इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने ये रहे। ठीक है, टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द क्लाउड टेक, एक क्लाउड मतलब मुझे चेंज करना है इसकी ओनरशिप, और देनी है किसको? क्लाउड टेक वाले नाम के यूजर नेम को देनी है। क्लाउड टेक यहाँ पे क्या है? एक यूजर नेम है। ठीक है, तो यहाँ में चेंज ओनर के लिए chown, ch मतलब चेंज, own मतलब ओनर, क्लाउड टेक ये मेरा नया ओनर है, एंड मेरी फाइल का पाथ, कौन सी फाइल है? अगर अगर यहीं पे आपकी फाइल है वहीं पे मेंशन कर रहे हो, तो आपको सीधा माई फाइल डॉट टी मेंशन कर देना है। मतलब माई फाइल डॉट टी यहाँ पे फाइल का नेम है, तो जो फाइल का नेम होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अदरवाइज आपको पाथ के साथ यहाँ मेंशन करना है। सिमिलरली टू चेंज परमिशन टू रीड एंड राइट फॉर द ओनर, यू हैव टू बी लाइक chmod u+rw where myfile.txt। ठीक है, सेम चीज है, चेंज के लिए ch, मॉडिफाई के लिए mod, u+rw यानी यूजर को रीड और राइट परमिशन यहाँ पे देनी है, आपको अपग्रेड कर देनी है। ठीक है, आपको उसके बाद मेंशन कर देना है उसका फाइल का नाम, अगर आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे हो, अदरवाइज यू हैव टू मेंशन द पाथ ऑफ द फाइल। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। हाउ डू यू मैनेज एंड व्यू रनिंग प्रोसेसेस इन लिनक्स। तो बेसिकली हम जब भी रनिंग प्रोसेस चेक करते हैं, तो अगर आपको सीपीयू का रनिंग प्रोसेस चेक करना है कि करंट में उसका क्या चल रहा है, तो आप टॉप कमांड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पीएस कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम डॉकर की बात करें, डॉकर में हमें रनिंग कंटेनर्स को चेक करने के लिए डॉकर पीएस यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें इनएक्टिव कंटेनर यूज करने होते हैं, हम ps-a यूज करते हैं टू चेक द इनएक्टिव कंटेनर्स। ठीक है, सो आई यूज पीएस कमांड्स, मैंने सेम चीज यहाँ मेंशन कर दिया, टॉप और डॉकर पीएस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसएसएच। एसएसएच क्या? सिक्योर शेल। ठीक है, सिक्योर शेल इज अ सिक्योर वे टू रिमोटली कनेक्ट टू एंड कंट्रोल लिनक्स कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। इट कीप्स योर डेटा सेफ थ्रू एन्क्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन।
ठीक है। तो आपको एसएसएच के लिए अपना पोर्ट 22 जो है वो ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये एक तरीके से आपके लिए सिक्योरली कनेक्ट करता है आपके इंटरनेट से आपके सर्वर को, ठीक है। हाउ टू चेक मेमोरी स्टैट्स एंड सीपीयू स्टैट एज अ लिनक्स एडमिन। तो आपको क्या करना है, आपको फ्री चेक करने के लिए फ्री -h आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज फ्री फॉर मेमोरी स्टैट्स एंड टॉप और एच टॉप फॉर सीपीयू स्टैट, ठीक है। तो आप टॉप चेक कर दोगे, मैंने आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि आप यहाँ पे टॉप देखो लिखा था मैंने, यूज कर सकते हो रनिंग प्रोसेस चेक करने के लिए, ठीक है। आप एच टॉप भी यूज कर सकते हो और फ्री यूज कर सकते हो मेमोरी स्टैट जानने के लिए। और फ्री -h हम करते हैं जब हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए होता है मेमोरी को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉन जॉब। तो क्रॉन जॉब क्या होती है, क्रॉन जॉब्स वैसी जॉब्स होती हैं जो कि हम स्केड्यूल करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी ड्यूटी है, आपका जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक, ठीक है। अब कुछ आपको एक स्केड्यूल करना है कि इसका बैकअप रात में 2 बजे लेना है, किसी फाइल से अब बैकअप आपको 2 बजे लेना है बैकअप। तो आप वो कैसे लोगे, अब आप 7 बजे घर गए हो, क्या 2 बजे वापस आओगे बैकअप लोगे, ऐसा करोगे, नहीं करोगे। आप क्रॉन जॉब स्केड्यूल कर दोगे। कैसे करते हैं, क्रॉन जॉब इज स्केड्यूल टास्क इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक जो भी है, ठीक है। आप वो देख लेना। एंड क्रॉन जॉब का यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एक फोटो कि जो इस टाइप से मेंशन होता है, इसका आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लो, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है क्रॉन जॉब भी, सिंपल सा है। जो स्टार यहाँ मेंशन किया है, पहला मिनट के लिए, दूसरा आवर के लिए, थर्ड वाला डे एंड मंथ के लिए है, फोर्थ वाला मंथ के लिए है, एंड फिफ्थ वाला डे ऑफ द वीक, कितने बज के कितने मिनट पे कौन से दिन, महीने के कितने दिन। आप मेंशन कर सकते हो कि पहले महीने, चौथे महीने, ऐसे मेंशन कर सकते हो कि जनवरी में ले ले, अप्रैल में ले ले, देन जून में ले ले, देन दिसंबर में ले ले, 4 बार ऐसे मेंशन कर सकते हो प्रॉपरली वे में। और किसी महीने के कौन से दिन लेना है वो भी मेंशन कर सकते हो। जहां पे आपको लगता है कि डेली लेना है, जैसे आपको लगता है कि डेली लेना है मुझे, ठीक है, तो आप खाली टाइम और यहाँ पे मिनट और आवर लिख दो, बाकी सब जगह स्टार 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 लगा रहने दो। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है, वो आप लगा रहने दो। हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है नेटवर्किंग का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग में आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज डीएनएस। डीएनएस क्या है, जैसे कि हम एडब्ल्यूएस में राउट 53 यूज करते हैं एज अ डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस इज अ सिस्टम दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन्स लाइक example.com into IP एड्रेसेस, जो कि IP एड्रेस ये मेंशन कर दी है, दैट कंप्यूटर्स यूज टू आइडेंटिफाई ईच अदर ऑन द नेटवर्क। अगर आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है तो आप यूजर यूआरएल पे क्या डालते हो, ऑब्वियसली facebook.com। तो facebook.com जब हम लिखते हैं तो क्या ओरिजिनली facebook.com है जहां हमें जाना है, नहीं, वो एक आईपी एड्रेस है, हमें आईपी एड्रेस पे जाना होता है। बट जो facebook.com है वो एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम होता है, उसको रिजॉल्व करता है डीएनएस, ठीक है, जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसको रिजॉल्व करता है, उसको आईपी में बनाता है, एंड आईपी के वहां जाता है जहां हमें एक्चुअली जाना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। जब हम राउट 53 करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड, सी नेम क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज नेट गेटवे, सॉरी व्हाट इज नेट। तो नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एंड व्हाई इज इट यूज्ड। अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग एन इंटरनेट, यानी आपके इंटरनेट से, देखो अब यहाँ देखो आपके 3 यहाँ पे लैपटॉप बने हैं, आप सिंपल समझो इसको, 3 लैपटॉप बने हैं, बीच में नेट गेटवे लगा है, एंड देन वो पब्लिकली एक्सेस हो रहा है इंटरनेट से। नेट गेटवे आपको अलाउ करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने में वाया राउटर, ठीक है। सिंपल सा ये आंसर है इसका, आप इसे याद कर लेना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो टीसीपी क्या करता है, देखो ये 2 तरह के ना ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स हैं, दोनों ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि टीसीपी प्रोवाइड करता है, रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन है, मतलब कि जब हम टीसीपी के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो डेटा ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन फॉर्म करता है, पहले वो कनेक्शन बनाता है, जब वो कनेक्ट हो जाता है तब वो डेटा डेटा ट्रांसफर करता है विद एरर चेक इन एंड रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस डेटा। अगर कोई डेटा लॉस हो गया रास्ते में तो वो उसको रीट्रांसमिट की गारंटी भी लेता है, ठीक है। वहीं यूडीपी इसके थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। यूडीपी इज कनेक्शनलेस, फास्टर एंड यूज्ड व्हेन सम पैकेट लॉस इज एक्सेप्टेबल सच एज रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग। जैसे कि आप आईपीएल का मैच देखते हो, अगर वहां कभी हैंग हो जाता है तो क्या अब उसको पीछे जाके दिखाता है, वो नहीं ना, वो लाइव क्लिक करते हो तुरंत लाइव पे रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत पैकेट लॉस भी होता है तो वो चलता है। इसे कुछ यूज केस मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, एंड आप ये इमेज भी देख सकते। 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, ये मैं मान के चलता हूँ कि आप सबको पता होंगी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आपको अगर आप आईटी सेक्टर पे आना चाहते हो या आ रहे हो तो आपको ये डेटा जो ओएसआई मॉडल है ये आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल है ये। इसमें आपको पहली लेयर यहाँ पे फिजिकल लेयर होती है, सबसे नीचे जो होती है वो पहली लेयर यहाँ काउंट होती है, ठीक है। सबसे ऊपर जो होती है वो लास्ट लेयर यहाँ काउंट होती है। और ये डिपेंड करता है, अगर हम सेंड कर रहे हैं तो हमारी पहली लेयर बन जाएगी एप्लीकेशन लेयर,
अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी पहली लेयर क्या बनेगी, फिजिकल लेयर बने। आप इन चीजों को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है आपका, ठीक है। अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस or software that monitors and control incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules. It acts as a barrier between trusted internal network and untrusted external network. मतलब कि आप इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो एक फायरवॉल आपको बचाएगी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। कोई आपका कंप्यूटर लैपटॉप हैक करना चाहता है, कोई आपका सर्वर हैक करना चाहता है, तो उससे आपको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। फायरवॉल एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड मैंने आपसे बोला, तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, आपको नेटवर्क पे सिक्योर करती है मतलब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। व्हाट इज पिंग कमांड क्या होता है। सो पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। जब हम एक वीएम मशीन रेडी कर लेते हैं, हमें चेक करना होता है कि क्या हम पब्लिकली कनेक्टेड हैं कि नहीं है। हम नॉर्मली टाइप करते हैं पिंग google.com, तो google.com को जाके पिंग करता है ना, ऐसे आप समझो कि जाके चुटकी काट के आता है। अगर वो गया चुटकी काट के आ गया, इट मीन्स कि वो प्रॉपरली पिंग कर रहा है। वो क्या पर रियल टाइम में क्या करता है, वो डेटा सेंड करता है 64 kbs अप्रॉक्स वो पैकेट सेंड करता है। एंड जितने पैकेट्स वहाँ रिसीव होते जाएंगे वो नीचे नए नए पैकेट्स भेजता जाएगा। एंड लास्ट में आप उसको बाहर आओगे तो आपको बता देगा कितने पैकेट लॉस हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं। वो पिंग मैसेज चेक करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। इफ कॉन्फिग क्या करता है, इफ कॉन्फिग हमारा करता है हमें अगर हम आईपी कॉन्फिग या इफ कॉन्फिग की बात करें तो ये हमको हमारे सारे डिटेल देता है, जैसे कि आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस हो गया, इंक्लूडिंग मैक एड्रेस हो गया, एंड जो भी डिटेल्स हमें सारी हमको वो प्रोवाइड करता है इफ कॉन्फिग से। अगर आप नॉर्मली इफ कॉन्फिग लिखोगे तो आपको आईपी एड्रेस एंड ऑल सारी चीजें मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवऑप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेक्शन 4 गिट। अब गिट की बात करें, गिट बहुत ही इजी टॉपिक है। आप उसको डेवऑप्स की मैंने आपको प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट करोगे ना तो आपको वहां पे सबसे स्टार्टिंग ही डेवऑप्स की जो है वो गिट से मैंने करी है, ठीक है। सो व्हाट इज गिट एंड हाउ डू वी यूज इन डेवऑप्स। तो गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। बहुत ईजी है देखो, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हमको ट्रेस करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया वर्क फ्लो, आप ये समझो ही वीडियो, ये वाला क्वेश्चन समझो, वो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा, ठीक है। बेसिकली गिट एक तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आप कह सकते हो है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जिसका वर्क फ्लो है गिट ऐड, इसमें क्या होता है स्टेजेस, देखो ये फोटो आप देख लो, यहाँ से सबसे बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। गिट ऐड कमांड करेंगे तो वो वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में लेके जाता है। देन हम गिट कमिट करते हैं तो वो कमिट मैसेज के साथ वो लोकल रिपोजिटरी में लेके जाता है। जो हमारी फाइल है, जो फाइल्स हम जिनको हम ऐप ने ऐड किया स्टैगिंग एरिया में, उसको वहां से उठा करके वो लोकल रिपोजिटरी में लेके जाता है। जब हम गिट पुश करते हैं तो वो उसको रिमोट रिपोजिटरी में भेज देता है गिट पुश से, ठीक है। जब हम पुल करते हैं ना तो वो रिमोट से उठा के लोकल में लाता है एंड लोकल से उठा के हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में। सिंपल सा है। आप इसके लैब देखोगे, मेरा जो वीडियोस पढ़े हैं वो देखोगे ना, आप एक बार में समझ जाओगे गिट बहुत आसान है। अगर हमने कोई चेंजेस कर दिए, हमें उसको रिवर्ट करना है, ठीक है। जैसे ये देखो C1 C2 C3 C4, हमने C2 से हमने C1 गए, C2 गए, C3 गए, C4, लेकिन हमें C4 से वापस C2 पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने कमांड यूज करनी होती है गेट रिवर्ट, ठीक है। और कमिट हैश हमें साथ में यूज करना पड़ता है। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये वाला, ठीक है। व्हाट इज अ ब्रांच इन रिपोजिटरीज। तो रिपोजिटरी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं लाइक दिस, मास्टर ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच, फीचर ब्रांच एंड फीचर 2 ब्रांच, ठीक है। तो a branch in a Git repository is a separate line of development that allows multiple developers to work on different features। मतलब जो मास्टर ब्रांच पे होते हैं वो मास्टर पे काम करते हैं, जो डेवलपमेंट ब्रांच पे होते हैं वो डेवलपर्स के लिए होती है, ठीक है। एंड फीचर्स ब्रांच एंड लाइक ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग लोगों के लिए डिवाइडेड रहती है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और हम लोग हमने अब तक कवर कर दिए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, सेक्शन 4 तक, ठीक है। तो 4 सेक्शन हमने कवर कर दिए, 5 सेक्शन और बाकी है। मैं इससे कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में हम पूरे 5 सेक्शन कवर अप कर दें, ठीक है। आई गेस आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपने लिखे भी होंगे, नोट किए होंगे। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।